आज हम लोग बात करेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के टाइप 2 की, सेकंड टाइप की। पहला टाइप इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया है। दूसरा टाइप जो है वो हमारा धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं एमएलसीटी, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चार्ज ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स के संकुल के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो। तो कॉम्प्लेक्स के दो ही भाग होते हैं, एक भाग होता है मेटल और दूसरा भाग होता है लिगेंड। तो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे कि आपके पास जब धातु से लिगेंड की तरफ आवेश स्थानांतरित होता है तो क्या क्या कंडीशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमें वहां पर एमएलसीटी टाइप का चार्ज ट्रांसफर, या ये कहें कि धातु से लिगेंड प्रकार का जो आवेश स्थानांतरण है वो प्रेक्षित हो, वो हमें नजर आए। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली बात तो धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट 1 बना करके। जो सबसे पहला काम है वो दिखाते हैं इसको रिप्रेजेंट करना। तो आपके पास जो धातु होता है इसके पास होना चाहिए T2G कक्षक। ठीक है, T2G कक्षक होना चाहिए और उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा पाई स्टार में। ये पाई स्टार किसका होगा, ये लिगेंड का होगा, और ये किसका होगा, मेटल का। तो देखो मेटल से और किसकी तरफ, लिगेंड की तरफ इस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कक्षक है T2G कक्षक वो किसका है, मेटल का, और पाई स्टार जो है वो किसके पास होना चाहिए, लिगेंड के पास होना चाहिए। T2G भी इन्वॉल्व होता है, Eg भी होता है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम T2G को दिखाते हैं, क्योंकि T2G जो है उसकी एनर्जी कम होती है, और कम एनर्जी लेवल से कहां होगा, ज्यादा एनर्जी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो रिप्रेजेंट करने में केवल हम T2G दिखाते हैं, बाकी Eg से भी ट्रांजिशन हो सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, हम दोनों ट्रांजिशन की बात भी करेंगे। दूसरा जो बात है या दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके पास मेटल जो होता है, धातु जो होता है, मैं एक तरफ मेटल को लिखूंगा और एक तरफ मैं लिगेंड को लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर मेटल और लिगेंड। अब बात करते हैं कि मेटल के पास तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए और लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए, जैसे हमने पिछले टाइप में डिस्कस किया था। तो मेटल जो है इसके अंदर पहली बात, इसको मैं ए बना देता हूं, मेटल के पास एनर्जी के लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, डी ऑर्बिटल्स। ठीक, तो लो एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स अगर मेटल के पास होंगे तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास भरे हुए T2G होने चाहिए और Eg कक्षक होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये भरे हुए होने चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, भरे हुए पूरी तरीके से। तो ये भरे हुए कक्षक होने चाहिए, क्योंकि हम जो स्थानांतरण कर रहे हैं वो धातु से लिगेंड की तरफ कर रहे हैं, मेटल से लिगेंड की तरफ कर रहे हैं, तो मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, भरे हुए कक्षक होने चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा मैं आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन पीडीएफ लिंक जो है उसका दे दूंगा। दूसरी बात, मेटल के पास, इसको मैं पॉइंट नंबर बी बनाता हूं, मेटल जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था उच्च नहीं, सॉरी, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था निम्न होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लोअर है, कम है, निम्न है, तो इसका मतलब ये हो कि उसके ऊपर चार्ज कम है, और अगर चार्ज कम है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के अंदर वो ज्यादा केपेबल होगा। इसलिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, कम है, +1 में है, +2 में, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास ज्यादा होगी, तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा केपेबल होगा। दो बातें। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारे पास, इसको मैं सी बना देता हूं, पॉइंट नंबर सी जो है, मेटल जो है इसकी लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होनी चाहिए, कम ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत होने की क्षमता होनी चाहिए, कम ऑक्सीकृत क्षमता किसकी, मेटल की, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं लो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी या लो ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, लो ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है, देखो मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लिगेंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिगेंड गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड अगर गेन करेगा तो लिगेंड का रिडक्शन होगा। लिगेंड का अगर रिडक्शन होगा तो मेटल क्या कहलाएगा, मेटल के पास कौन सी पावर है, रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, और अगर मेटल के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
क्योंकि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिस्टम में किसी ना किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, और मेटल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एलिमेंट। तो मेटल के पास लोअर ऑक्सीडाइजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो मेटल के पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं लिगेंड की। तो लिगेंड के अंदर मैं पॉइंट ए बनाता हूं, लिगेंड की ज्यादा बातें नहीं है, लिगेंड की सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि लिगेंड के पास हाई एनर्जी का पाई स्टार कक्षक उपलब्ध होना चाहिए, कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। हाई एनर्जी मतलब उच्च ऊर्जा उपलब्ध होना चाहिए। तो अगर हाई एनर्जी का पाई स्टार अवेलेबल होगा लिगेंड के पास, तो उस केस में क्या होगा, मेटल के लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से लिगेंड के हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो हाई एनर्जी का पाई स्टार जो है वो लिगेंड के पास प्रेजेंट होना चाहिए। एक बात और यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, मेटल के पास क्या है, मेटल के लिए मैंने क्या लिखा, मेटल जो है उसके पास कम ऑक्सीकृत क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, लिगेंड जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होना चाहिए, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, कि लिगेंड जो है वो उच्च ऑक्सीकृत क्षमता वाला होना चाहिए। उच्च ऑक्सीकृत क्षमता का मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन होगा तो सामने वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला, क्योंकि इसी की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तो कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होता है, कौन रिड्यूसिंग पावर वाला होता है। तो मेटल लिगेंड जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होना चाहिए। ये दो बातें जो है वो किसके लिए कह रहे हैं हम, लिगेंड के लिए। अब बात ये आती है कि आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है उसमें आप ट्रांजिशन कैसे शो करते हैं, कैसे तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट रहते हैं और कैसे मेटल के रिप्रेजेंट रहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाता हूं एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें ट्रांजिशन वो कैसे शो करेंगे कि MnCT के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे पास जो है ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं मेटल के और लिगेंड के। तो मैंने जो इससे पहला जो टाइप पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बना करके दिखाया था कि कैसे हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे नीचे की तरफ या सबसे लोअर एनर्जी का हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड का होता है, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ वापस से, ये होता है हमारे पास सबसे लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर पाई ऑफ लिगेंड, कहने का मतलब लिगेंड का पाई ऑर्बिटल, ठीक है, जो पाई बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा इसके ठीक ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास डी पाई, और डी पाई किसका है, ये मेटल का है, T2G, ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स किसके पास होते हैं, मेटल के पास। इसके ठीक ऊपर जो हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो होता है डी सिग्मा स्टार, और ये होता है Eg, ठीक है। और पाई जो लिगेंड का जो पाई है उसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, पाई स्टार है। तो सबसे ऊपर कौन होता है, पाई स्टार है। ये कहानी होती है एनर्जी लेवल्स की। अब बात करते हैं कि ट्रांजिशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्रांजिशन होगा वो मेटल से लिगेंड की तरफ होगा। तो मेटल के यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एक तो T2G है और एक Eg है, या ये कहें कि एक तो T2G का सेट है जो डी पाई के रूप में है और एक Eg का सेट है जो डी सिग्मा स्टार के रूप में है। और मैंने शुरुआत में आपको ये कहा था कि हमारे पास मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे वो फुली फिल्ड होने चाहिए, क्योंकि वहां से ही चार्ज का ट्रांसफर होगा कहाँ, लिगेंड के पाई स्टार के अंदर। तो देखो ये हमारे पास डी पाई है किसका, मेटल का, यहां से ट्रांजिशन होगा किसमें, लिगेंड के पाई स्टार में, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई स्टार की, पाई तो नीचे रह गया। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है लेकिन वो वैकेंट है। दूसरी बात, यहां पे आपके पास फुली फिल्ड क्या होगा, एक तो T2G होगा, तो T2G से पॉसिबल है, T2G से कहां गया इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार में। और दूसरा ट्रांजिशन पॉसिबल है Eg से कहां पे, पाई एल की तरफ या पाई स्टार एल की तरफ, ठीक है। ये आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी MnCT ट्रांजिशन है, और ये भी क्या है, ये भी है MnCT ट्रांजिशन या MnCT
संक्रमण। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कौन कौन से लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको मोस्टली ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल जो है वो मैं एक दो बोर्ड पे लिख देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें आपको देखने को मिल सकता है ये। तो मोस्टली जो कार्बोनिल हमारा लिगेंड है वो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा या लिखा हुआ मिलेगा। सीओ जो लिगेंड होता है, सीओ लिगेंड, ठीक है, सीओ लिगेंड को आप क्या कहते हैं, सीओ लिगेंड लिगेंड को आप कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड। तो कार्बोनिल के अंदर ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है कार्बोनिल में, ठीक है, या ये कहें कि आपके पास जहां जिन मेटल के साथ कार्बोनिल लिगेंड अटैच होता है वहां पे ऑब्जर्व होता है। दूसरा इसके अलावा होता है पिरिडीन, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको सेकंड, ये एग्जांपल है हमारे। सेकंड जो है वो है पिरिडीन, और इसके अलावा थर्ड एग्जांपल आप ले लीजिए पाइरेजीन, पाइरेजीन, ठीक है। तो पिरिडीन भी एक लिगेंड है, पाइरेजीन भी एक लिगेंड है। इनके जो कॉम्प्लेक्स होंगे इनके अंदर भी आपको एमएलसीटी ऑब्जर्व हो सकता है। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको जरूर लिखवा देता हूं जिसका ऑरेंज कलर होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स का जो नाम है ये है 2,2 डाई पीरिडाइल, ठीक है, एक लिगेंड है। और मेटल होता है रूथीनियम, रूथीनियम जिसको आरयू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है +2। ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसका एग्जांपल आप मेंशन कर ले नोट्स के अंदर, 2,2 डाइपीरिडाइल रूथीनियम जो +2 में होता है। और इसका जो कलर होता है वो हमें ऑब्जर्व होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये कहानी है एमएलसीटी की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे एमएलसीटी के अंदर क्या क्या बातें हैं। तो मेटल जो है वो जब आपको नजर आ जाए, सबसे पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है मेटल अगर आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नजर आए, +1 में +2 में, तो उस केस में आप मान के चले वहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, एमएलसीटी आपको ऑब्जर्व होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।